हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज़ में साइंस एंड टेक के अंडर आज हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी ज़्यादा एक एंशियंट जो डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, ह्यूमंस में प्रेजेंट है। एंड इनफैक्ट ये बिलीव किया जा रहा है कि 5000 बीसी से स्टार्ट हुआ, जब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की थी कैटल की ह्यूमंस ने। ठीक है जी। इसको कॉज कौन करता है? एयरबॉर्न इन्फेक्शियस एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी बैक्टीरिया से ही फैलता है ट्यूबरक्लोसिस। एंड इसको माना जा रहा है सेकंड लार्जेस्ट इन्फेक्शियस किलर वर्ल्ड वाइड आफ्टर HIV। तो दूसरे नंबर पर जो लोगों की जान ले रहा है वो ट्यूबरक्लोसिस ही है। WHO का कहना है कि हर तीसरा इंडिविजुअल जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में वो लेटेंटली इन्फेक्टेड है विद द TB पॉपुलेशन, यानी उसको डायरेक्टली जो सिम्टम्स हैं वो नहीं दिख रहे, लेकिन इन द बॉडी द बैक्टीरियम इज प्रेजेंट। इसको इनडिस्क्रिमिनेट किलर का भी टाइटल दिया हुआ है। एंड काफ़ी नोटेबल पर्सनैलिटीज़ जो हैं इससे इन्फेक्टेड थी, जैसे औरंगज़ेब जो मुगल एम्परर थे, जॉन कीट्स द ग्रेट पोएट, रूजोवेल्ट जो कि अमेरिकन पॉलिटिशियन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम TB। एंड उसके बाद श्रीनिवास रामानुजन हैं जो कि मैथमेटिशियन थे। तो ऐसे काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ दे डिड सफ़र फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। 1921 में एक फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे एल्बर्ट कैमेल ग्यूरिन, उन्होंने एक वैक्सीन डेवलप की अगेंस्ट TB, जिसको BCG वैक्सीन बोलते हैं, वो उन्हीं के नाम के पीछे। एंड हमें एक ड्रग रेजिस्टेंट TB नाम की नई टर्म आपको शायद पता होगी, न्यूज़पेपर्स में अक्सर आती रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सर्टेन ड्रग्स हैं जो TB के लिए अगेंस्ट बने हुए हैं वो इनइफेक्टिव हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो इसीलिए इसको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आपको समझ आएगी। सबसे पहले आप जो 2 स्टेप ट्रीटमेंट है वो समझ लीजिए। हमारे पास एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जिसमें 4 एंटीबायोटिक्स आते हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन और ये 4 जो ड्रग्स हैं ये फर्स्ट लाइन का पार्ट बनते हैं। और उसके बाद सेकंड लाइन है जिसमें 3 इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं, जैसे कैनामाइसिन, एमाइकाइसिन और कैप्रिमाइसिन। तो ये 4 जो 3 इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास सपोजिटली रिफेम्पसिन जो है वो लेने के बाद भी जो TB किसी की ठीक नहीं हो रही, तो उसको हम रिफेम्पसिन रेजिस्टेंट TB बोलते हैं, RRT। एंड अगर जो फर्स्ट लाइन किसी से भी जो TB है वो सही नहीं हो रही, तो उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB बोलते हैं, अगर फर्स्ट लाइन से नहीं हो रही लेकिन दूसरी लाइन उसके लिए इफेक्टिव है। एंड अगर तीसरा केस क्या है हमारे पास की फर्स्ट लाइन पूरी एंड इनमें से कोई एक, एटलीस्ट एक या फिर सभी, तो दैट वुड बी एक्सटेंसिव रेजिस्टेंट TB। एंड अगर टोटली ही ये जो सभी हमारे ड्रग्स हैं सभी इनफेक्टिव हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो दैट इज़ टोटल रेजिस्टेंट TB। ठीक है जी। 1982 में बेसिकली जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB है उसके केसेस सामने आए थे। एंड जो एंटीबायोटिक्स हैं, बेसिकली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB में होता क्या है, या रेजिस्टेंट TB में होता क्या है, कि जो जो तो ससेप्टेबल बैक्टीरिया हैं, दोज हु आर स्टिल नॉट रेजिस्टेंट, उन सभी को तो वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो मारते रहते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है एंड इसीलिए जो प्रॉब्लम है वो और इंक्रीज़ हो जाती है। मोरोवर अगर कोई डेवलप कर रहा है ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ड्रग्स, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहली बार, एक तो जो पर्सन है या जो पेशेंट है उन्होंने जो ड्रग्स हैं वो प्रॉपर्ली नहीं लिए, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है जो ऑलरेडी ड्रग रेजिस्टेंट TB का शिकार है, उन्होंने समहाउ पास ऑन कर दी ये इन्फेक्शन टू अनदर पर्सन। एंड जो TB टारगेट पर्सन होते हैं, बेसिकली इनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए दे आर मोर प्रोन या मोर ससेप्टेबल टू गैदर एड्स वायरस एज वेल। तो इसीलिए जो HIV वायरस है बेसिकली उसको भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ये, क्योंकि इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक है एंड दे मे सफ़र फ्रॉम एड्स। तो दस द इमर्जेंस ऑफ HIV हैज़ नॉट ओनली इंक्रीज द ग्लोबल TB बर्डन बट TB एसोसिएटेड मॉर्टेलिटी एज वेल। तो अब जब HIV एंड TB दोनों एक ही पर्सन को इन्फेक्ट हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लाइकलीहुड हो जाता है कि ही मे द प्रॉब्लम में बिकम फेटल एंड ही में डाई। ठीक है जी। इसीलिए ग्लोबल TB बर्डन भी इंक्रीज़ हो गया है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो वेरियस नेशंस की गवर्नमेंट्स हैं, WHO ने टारगेट रखा है 2025 का टू इरेडिकेट TB। जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी इंसिडेंस डिक्लाइन हो चुका है TB का, लेकिन इट इज़ स्टिल हाई इन कंट्रीज़ जहाँ पर इन्फेक्शन रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं विद HIV एंड मॉल न्यूट्रिशन है, या फिर अवेयरनेस की कमी है, या फिर जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है TB को कंट्रोल स्ट्रेटजी का वो अभी तक इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ।
मोर ओवर डायबिटीज़ जो है वो भी इट में ऑल्सो लीड टू इम्यून सप्रेशन, तो इसकी वजह से भी जो पेशेंट है दे बिकम मोर वल्नरेबल टू एक्वायर टीबी। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जो या जो दूसरी बीमारियां हैं जिनकी वजह से टीबी अट्रैक्ट कर रहे हैं लोग। इसके बाद कुछ सोशल इश्यूज भी हैं जिनकी वजह से टीबी और परपेचुएट हो रही है, जैसे पॉवर्टी है, ओवर क्राउडेड जगहों में रहना, या फिर बायोफ्यूल को यूज़ करना, उससे भी जो लंग्स हैं उनकी बीमारियां हो जाती हैं। मोरओवर स्मोकिंग, वेंटिलेशन ख़राब है अगर, एंड मॉल न्यूट्रिशन जैसे हमने बात की। एंड लो इनकम कंट्रीज़ जो हैं जिनमें अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज़ हैं बेसिकली विद इन द अर्बन सिटीज़, वहाँ इन द डेवलप कंट्रीज़ एज वेल, तो वहाँ पर भी एलिवेटेड इंसिडेंसेस मिले हैं हमें ऑफ टीबी एंड इट्स एसोसिएटेड डेथ रेट एज वेल। ठीक है जी। एंड अदर सोशल इश्यूज़ की अगर हम बात करें, जैसे इमिग्रेशन है, सोशल इनक्वालिटीज़ हैं, ड्रग या अल्कोहल का अब्यूज़ है, तो ये सब चीज़ें स्ट्रांगली एसोसिएटेड हैं विद टीबी। इसके बाद WHO ने रिकमेंड किया टू टीबी कंट्रोल स्ट्रेटजीज़। पहली डॉट्स है एंड दूसरी डॉट्स प्लस है। तो डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसके 5 फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। पहला है मेंटेन पॉलिटिकल एंड फिजिकल कमिटमेंट। उसके बाद जो एग्जामिनेशन करनी है स्पिटम की, ताकि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी आप श्योर हो पाएँ कि कितनी कितनी इन्फेक्शन है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स। तो अब जैसे हमने बात की कि पेशेंट्स कई बार जो प्रॉपर कोर्स नहीं पूरा करते, जिसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है टीबी, इसलिए एक शॉर्ट कोर्स रखा है जो कि डायरेक्टली निगरानी में होगा ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स की। उसके बाद अनइंटरप्टेड सप्लाई है ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स, एंड फाइनली स्टैंडर्डाइज रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको डॉट्स के 5 फंडामेंटल जो कंपोनेंट्स हैं वो बोलते हैं। एंड मोर ओवर जो फाइनल एक चीज़ क्या है कि अंडर डॉट्स जो पेशेंट है हैज़ टू टेक द टीबी मेडिसिन इन फ्रंट ऑफ डॉट्स एजेंट। तो डॉट्स एजेंट कौन होगा? वॉलंटियर होगा फ्रॉम द पेशेंट्स कम्युनिटी, एंड इवन एक फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।